जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा लेकर आएंगे जो सुनने में बहुत ही आनंदित, शिक्षाप्रद और रुचिकर लगेगी। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा। तो चलिए, कथा का नाम है महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या। भारतीय पौराणिक कथा संसार के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण भी अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वह अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नज़र लग गई। यह बुरी नज़र थी इंद्रदेव की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवी शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पत्निष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमत देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। पति को वापस देखकर जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पास ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गए। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते देखते 6 माह का समय व्यतीत हो गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या ने सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने शाप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हुआ वह जीवित ही नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर की हो जाओ। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़ गए और 6 माह में भी आपको एक बार भी आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के ही साथ थी। अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपनी स्त्री को प्राप्त करोगी। ऋषि के रूप श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों